फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अच्छे लोग की सीरीज में फिर से आप लोग सबका तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड, मैं पहले भी बता चुका था कि मेरी जर्नी बड़े ही अजीबोगरीब डायरेक्शन से शुरू हो चुकी थी। एक व्यवस्थित ज़िंदगी बिल्कुल अव्यवस्थित हो चुकी थी। कहीं से कुछ भी दिख नहीं रहा था। जो कहते हैं, कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। फुल ऑफ लाइबिलिटी तो मैं था ही। और सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं थी और मैं अपने पूरे फैमिली को लेकर के उसी परिस्थिति में पटना चला आया था। फैमिली ने पूछा भी कि पटना और बड़ा शहर है, ऐसा क्या आप कर लेंगे कि ज़िंदगी पटरी पे आ जाएगी। क्योंकि सब तरफ से जहाँ जहाँ से उम्मीदें थीं वो उम्मीदें टूट चुकी थीं। लोगों का परसेप्शन बदल चुका था। हर तरह से ताने की बौछार हो रही थी। जिसके मन में जितनी बातें थी, जो भी मन में पाले हुए थे, सारे लोगों ने अपने मन की बातें किसी न किसी को कही। प्रकृति का भी नियम है, आप लोग सब जानते हैं कि अगर आप कोई वाइब्रेशन प्रकृति को देते हैं तो कहीं न कहीं से घूम फिर करके आपके पास आती है। तो बचपन में कहावत याद किया था कि अगर कोई कष्ट कुछ थोड़े समय के लिए आता हो तो उस समय हित और अहित जो लोग होते हैं उनकी पहचान हो जाती है। और मैं शायद जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं पहले भी कहा था कि मैं इस जर्नी में किसी रिलेटिव ने मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करा। ये मैं खुल के बोलता हूँ, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करा। इवन एक शादी समारोह में कोई व्यक्ति गए हुए थे तो बोला गया कि भाई उनको अब कहिए कि ससुराल से भी कुछ संपत्ति के लिए अपनी दावेदारी करें, क्योंकि आजकल तो बच्चियों को भी संपत्ति मिल रही है। सब कुछ सुनना भी चाहिए क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। लेकिन इन सारी विपत्तियों के बीच जो आत्मविश्वास था वो आत्मविश्वास और गहरा होते जा रहा था। और उसी आत्मविश्वास में आज जिस देवदूत की मैं चर्चा करूंगा, जिसके लिए मैंने खास तौर से एक अलग रिस्पेक्ट रखा है, वो मेरे से उम्र में काफ़ी छोटे हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका एनर्जी, उनका जो विज़न कह सकते हैं, वो ऐसा है जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। क्योंकि वैसे व्यक्ति संसार के रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्रीड माने जाते हैं। और मैं आज बात कर रहा हूँ, बहुत प्यारे छोटे भाई हैं हमारे नीरज बाबू, जिनका प्लांट आपके बख्तियारपुर के आसपास है। और काफ़ी ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति को मैंने एक ही चीज़ में परखा कि सचमुच व्यक्ति में जो महानता होती है वो कहने वाली होती है या ओरिजिनल में होती है। मैं उनको सबसे पहले आशीर्वाद दूंगा कि जिस तरह से उनका चेहरा बराबर मुस्कुराता हुआ रहता है, जिस तरह से वो ऑलवेज एनर्जी में बात करते हैं, जिस तरह से वो ऑलवेज सपोर्ट में खड़ा रहते हैं, भगवान उनको इतनी समृद्धि बराबर बरकरार रखे ताकि हम जैसे व्यक्ति जो कभी किसी परिस्थिति बस, किसी सिचुएशन के कारण अगर वो ट्रैक से बाहर हो गया हो, उस व्यक्ति को वो सपोर्ट करें। नीरज भाई, आपके जीवन में जो कुछ भी कष्ट हो वो भगवान आपको मुक्त कर दें। पहले तो मैं यही ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपकी समृद्धि इतनी बनी रहे कि हम जैसे व्यक्ति, बहुतेरे लोग, आप उनकी मदद कर सके। नीरज भाई के साथ का मैं परिचय आप लोग को बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति ने उनका मुझे रेफरेंस दिया। मैंने उनसे बात करी। बात में ही मुझे ये लग गया कि सामने वाले सचमुच ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी के लिए भी सपोर्ट में खड़े रह सकते हैं। और आप लोग को जान करके बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा कि नीरज भाई मुझसे आमना सामना बहुत दिनों के बाद हुआ था, लेकिन नीरज भाई ने मेरे लिए जो किया वो चीज़ शायद मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटा सकता हूँ।
कुछ ऐसी घटना है जो आप लोग सबको जानना चाहिए। नीरज भाई बहुत दूसरे सीमेंट के एकदम से दीवाने थे और मेरे से बात होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आपको देख के मुझे नहीं लगता है कि आपको बिजनेस का कोई अनुभव है। आप बड़े सीधे सरल व्यक्ति हैं, आपको तो ये दुनिया खा जाएगी। मैं उनकी बातों को सुना और नीरज भाई ने एक तरीके से मुझे कहा कि भैया हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और उस मदद में उन्होंने मुझे फ्री कर दिया कि भैया जब भी आपको कोई तरह का लगे प्रेशर तो आप निसंकोच हमारे पास अपना सामान भेज सकते हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ जो नीरज भाई का मैं जीवन भर कर्जदार रहूँगा, नीरज भाई ने मुझे ये भी कहा कि सर कभी भी कम प्राइस में सामान मत रखिएगा, क्योंकि आप नहीं कमा पाइएगा तो आप अपनी फैमिली को कैसे आगे बढ़ा पाइएगा। ऐसे देवदूत इस संसार में बहुत कम होते हैं। उन्होंने मुझे हर पल हर समय इतना मदद किया जिस मदद के भरोसे मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूँ। परसों का वाकया है, एक जगह मैं परेशानी में था, मैंने उनको फ़ोन करा, उन्होंने कहा भैया कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका बात है आप भेज दीजिए। मैं बार बार पूछता हूँ इस मतलबी संसार से कि क्या ऐसे व्यक्ति के साथ कितने लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरों के लिए खड़ा हो, ऐसा व्यक्ति जो अपना प्रॉफिट कम करके और दूसरे के लिए सोचता हो, ऐसे लोग को कभी भी मैं ईश्वर के ऊपर भरपूर भरोसा करता हूँ, परमेश्वर उनको कभी समृद्धि का अभाव नहीं होने देगा। और नीरज भाई बहुत भरे पूरे परिवार से हैं और अच्छे फैमिली के साथ रहते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इतने अच्छे जगह पे उनका प्लांट है कि जब कभी भी कुछ मानसिक अशांति होती है मैं उनसे मिलता हूँ, और मिलने के बाद जो एनर्जी जो मुस्कुराहट मुझे मिलती है उसकी कोई भी मेजरमेंट से हम मेजर नहीं कर सकते हैं। नीरज भाई आपका जीवन खूब फले फूले, आप इसी तरह से तरक्की करते रहें, और हम लोग ऐसा व्यक्ति जो कि आपकी मदद से आज बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया है, और लोगों की भी आप मदद करें। भगवान इतना आपको समृद्ध बनाए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे। आप जिस तरह से सोचते हैं, जितना स्ट्रगल करके आप इस जगह तक पहुंचे हैं, उस स्ट्रगल को आप याद रखे हुए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। इस महानता के लिए मैं बड़ा होने के बाद भी आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा और आपको ये आशीर्वाद दूंगा कि आप अपने लाइफ में खूब फले फूलें और खूब तरक्की करें और चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे, और आप अपनी एनर्जी इसी तरह से दूसरे को ट्रांसफ़र करें और लोगों को आगे बढ़ाने में अपने आप का जो आपका योगदान है वो और निरंतर बढ़ता रहे, ताकि आपको ज़िंदगी जॉयफुल लगे और फुलफिलमेंट के साथ आप आगे बढ़ सके। इसी तरह से आप लोगों के साथ जो मेरी जर्नी है वो जारी रहेगी और हम लोग सब मिल कर के बेहतर से बेहतर समाज बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।